हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस भी बोला जाता है, इसको देखते हैं। और एजेस चैप्टर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बार हमें देखने को मिले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको इस चैप्टर की, कि सिर्फ 2 या 3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो तो कोई भी एज रिलेटेड क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम वही शॉर्टकट कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और इस वीडियो में भी हमें वही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे हम बाकी वीडियोस में करते आए हैं। क्वेश्चन जैसे आपके पास आएगा पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का खुद से ट्राई करेंगे और हमें एंड में अपने स्कोर भी बताएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एजेस एजेस में ना कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें ध्यान से आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गए तो आप क्वेश्चन एकदम 30 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। एजेस क्या होता है? आयु होता है। तो आयु संबंधी जितने भी आएंगे, तो एक होता है प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज मतलब क्या होता है? अभी। ठीक है, अभी अभी आपकी क्या एज है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आप कितने साल के हो, तो आप जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है वो 18 साल का है, ठीक है, अगर कोई उससे पूछेगा कि आप कितने साल के हो तो क्या बोलेगा कि मैं तो 18 साल का हूँ, 18 ईयर्स ओल्ड। तो आप हमेशा कब की एज बताते हो? अभी की एज बताते हो, राइट, कि अभी आप कितने साल के हो। तो उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज का मतलब वर्तमान आयु की, अभी आपकी वर्तमान में कितनी एज है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हो गया। अब जैसे कि मान लेते हैं राहुल है कोई, ठीक है, तो राहुल 20 साल का है। तो राहुल अभी 2026 में बात हो रही है, तो 2026 में अभी कितने साल का है? राहुल 20 साल का है। जैसे मोहन है, तो मोहन कितने साल का है? मोहन 25 साल का है। ठीक है, ये राहुल की ईयर हो गई, ये मोहन का ईयर हो गया। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? तो डिफरेंस हमें ऐसे नहीं देखना कि राहुल में से मोहन माइनस होगा कि मोहन में से हम राहुल को माइनस करेंगे उनकी एजेस को। हमें बस ये देखना है कि कोई भी जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 20 कितना आ गया? कि इन दोनों में 5 इयर्स का डिफरेंस है। क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो डिफरेंस के ऊपर होते हैं, कि इनमें से कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो राहुल और मोहन में कितना डिफरेंस हो गया? 5 साल का डिफरेंस हो गया। तो चलिए अब अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको तो कभी भूलना ही नहीं है, इस रूल को हमेशा याद रखना है। ईयर के बदलते, अगर ईयर हमारे चेंज हो रहे हैं, 5 साल पहले, 5 साल बाद, 2 साल पहले, 2 साल बाद, या कोई भी ईयर हमारा चेंज हो रहा है, तो जो हमारे एज का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस एज डिफरेंस है ना, तो जो एज का डिफरेंस है ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 2026 चल रहा है अभी, ठीक है, तो राहुल की एज कितनी है? 20 है। मोहन की एज कितनी है? 25 है। अब मान लेते हैं हम 2 साल पीछे चले जाते हैं, 2024, और हम 5 साल आगे चले जाते हैं, ठीक है, 2031 होगा। तो आप बता सकते हैं कि राहुल की एज कितनी होगी? 2 साल पीछे गए तो 18 होगी। मोहन की एज कितनी होगी? 23 होगी। यहाँ पे राहुल की एज अगर हम 5 साल आगे चले गए, +5 हो गए ना, और यहाँ पे -2 हो गए। अगर हम 5 साल आगे चले गए तो राहुल कितने साल का हो जाएगा? 5 साल आगे, 5 साल 25 साल का हो जाएगा। और मोहन कितने साल का हो जाएगा? 30 साल का हो जाएगा, है ना। बट अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो इनके डिफरेंस कितने हैं? 5 इयर्स ही है इनका डिफरेंस। यहाँ पे भी 5 साल है, यहाँ पे भी 5 साल है, यहाँ पे भी 5 साल है। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे अगर दो भाई बहन है, अगर बहन भाई 9 साल का है, बहन 3 साल की है, तो उनमें हमेशा 6 साल की ही छोटी बड़ाई रहेगी, है ना, कि बहन 6 साल हमेशा भाई से 6 साल छोटी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी आने वाले साल में बहन 4 की हो जाएगी, भाई 9 का ही रह जाएगा, नहीं। ठीक है, तो अगर वो बढ़ रहे हैं तो उनका जो डिफरेंस ऑफ एज है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है, प्रेजेंट एज, सारे क्वेश्चन इसके अराउंड ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फ्यूचर एज का। फ्यूचर एज मतलब फ्यूचर में जो आने वाली एज है, अभी आप उतने साल के हुए नहीं हो, बट आप हो जाओगे किसी टाइम में। ठीक है, अगर किसी की, जैसे कि मान लेते हैं अभी हम राहुल की और मोहन की बात कर रहे थे, राहुल मेरा 20 साल का था और मोहन हमारा कितने का था? 25 साल का था, है ना। तो अभी आप ऐसे देखो कि अगर किसी की
अगर 5 साल गए तो राहुल कितना हो गया था, 25 साल का हो गया था। अगर हम फ्यूचर में गए, भी हम फ्यूचर में चले गए ना, जैसे हम 2026 में थे, फिर हम 2031 में चले गए थे, तो आप खुद सोचो 2031 में राहुल 25 का होगा और मोहन कितने का होगा, 30 साल का होगा। तो आपने कितने क्या किया, आपने अगर हम 5 साल आगे गए तो इस जो करंट एज है या प्रेजेंट एज है उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, हम प्रेजेंट एज को करंट एज में बोलते हैं, तो प्रेजेंट एज में हमने +5 कर दिया, जितने साल हम आगे गए उतना हमने +5 कर दिया। तो ठीक है, अगर देखिए, अगर किसी की अगर किसी की एज जो है अगर x है, ठीक है, लेट किसी की एज क्या है, x है, तो आफ्टर 5 इयर्स बताओ कितनी होगी उसकी, आफ्टर 5 इयर्स कितनी होगी, अगर उसकी प्रेजेंट एज, ठीक है, अगर उसकी प्रेजेंट एज क्या है, x है, प्रेजेंट एज x है, तो आफ्टर 5 इयर्स कितनी होगी, अगर राहुल की प्रेजेंट एज x है तो उसकी 5 साल बाद कितनी होगी, x+5, है ना। और आफ्टर 10 इयर्स कितनी होगी, आफ्टर 10 इयर्स बताइए, आफ्टर 10 इयर्स होगी x+10, है ना। तो जितने भी बात चाहिए बस उसमें हम प्लस कर देते हैं। आप इसे समझे ना कि 2026 में राहुल 20 साल का है, 2031 में राहुल 25 साल का हो जाएगा, तो ये 20 और 25 मतलब 5 ऐड कर दिया ना हमने दोनों में, तो जितना हमारे ईयर बढ़ता है आफ्टर ईयर्स उतनी हो जाती है। अब कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि हाँ, अभी हम देखो यहाँ पे आफ्टर की बात करते हैं, ठीक है, अब हमने क्या बात की, आफ्टर की बात की, तो कभी कभी एग्जाम में एक और चीज तरीके से लिख दिया जाता है 5 इयर्स लेटर, ठीक है। एक तो होता है कि 5 साल बाद कितनी होगी, आफ्टर 10 इयर्स मतलब 5 साल बाद या 10 साल बाद। 5 इयर्स लेटर का भी सेम मतलब होता है कि 5 साल बाद, 5 इयर्स लेटर या फिर 10 इयर्स लेटर, ठीक है। तो इसका भी सेम होगा, बस लिखने का क्वेश्चन में अलग अलग तरीका होता है, कभी कभी आफ्टर 5 इयर्स आफ्टर वर्ड आ जाता है आफ्टर, ठीक है, और कभी कभी लेटर वर्ड आ जाता है। तो जब भी आफ्टर वर्ड आए या फिर लेटर वर्ड आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब है फ्यूचर से जो आने वाला है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे एज को, प्रेजेंट एज प्लस जो भी उन्होंने ईयर दिया होगा, ठीक है, हम ये करेंगे। अब हम देखते हैं एक और अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी हमारा सेम है। अभी हमने क्या पढ़ लिया, प्रेजेंट एज देख ली, आज की तो उसकी वर्तमान एज क्या है, फ्यूचर में देख ली जो आने वाली एज है, अब है पास्ट एज। पास्ट एज, पास्ट एज का मतलब होता है जो पिछले साल या पहले थी कभी, ठीक है। तो अगर उसकी प्रेजेंट एज, सेम चीज, अगर उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x है, ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में पूछा है 3 इयर्स अगो, अगो मतलब होता है पहले, 3 साल पहले, बताइए अब कितनी होगी, ठीक है, अब देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया था 2024 में राहुल की कितनी थी, 20 थी, और 2026 में कितनी है और राहुल की 25 है, हमें ये दी हुई है प्रेजेंट एज। तो 2024 हम खुद से निकाल सकते हैं ना, 2024 में बस सॉरी 2 साल पीछे जाना था ना, हाँ, तो 20 थी बट अब ठीक है 23 ले लेते हैं, 25 मोहन था वैसे, कोई बात नहीं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो तो हम मोहन ले लेते हैं, ठीक है। तो मोहन की कितनी थी, 25 थी 2026 में। अब जब 2 साल पहले मोहन की कितनी होगी, 23 होगी ना, तो मतलब -2 कर दिया हमने, जितना ईयर पीछे गए उतना -2 कर दिया। तो बताओ 3 इयर्स अगो, इसमें याद रखना है अगो, अगो वर्ड आता है, 3 इयर्स अगो कितनी होगी उसकी, x-3 होगी, ठीक है। और अगर आ जाए 7 इयर्स अगो, 7 इयर्स अगो कितनी होगी, बताइए, 7 इयर्स अगो होगी हमारी x-7, ठीक है। तो अगर इसमें इस वाले क्वेश्चन में अगर मान लो किसी की एज, प्रेजेंट एज अगर दी हुई है, प्रेजेंट एज अगर 22 दी हुई है, तो बताइएगा उसकी 4 इयर्स अगो कितनी होगी, 4 इयर्स अगो कितनी होगी, फटाफट निकाले और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी होगी। पर ये होगी 22 - 4 जो कि 18 इयर्स, मतलब 4 साल पहले ये जना कितने साल का था, 18 साल का था, अभी 22 साल का है, फिर 4 साल पहले 18 साल का था, ठीक है। ये है हमारे पास्ट एज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है बहुत ही जरूरी, तो आपको ये प्रेजेंट एज, फ्यूचर और पास्ट, ये ध्यान रखने, अगर हमारे प्रेजेंट में x है तो फ्यूचर में हमारे x प्लस जो भी ईयर देता दिया होता है वो होता है x+5, y मैंने ईयर ले लिया है, और ये होगा हमारा x-5, ठीक है, याद रखना है। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये है हमारा कॉन्सेप्ट 4, ठीक है। कॉन्सेप्ट 4 है, ज्यादा टफ नहीं है, ये भी बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट 4 में क्या है, रेशियो ऑफ एजेस। कभी कभी क्या होता है ना, हमें एजेस नहीं दी होती, जैसे अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें बोल देंगे कि 20 है,
25 है, 18 है ना, ये एग्जैक्ट एज दे दी। कभी कभी आप हमें क्या दिया होता है, रेशियोज दिए होते हैं। तो रेशियोज दिए होते हैं, इस पे हमारा एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो भी है रेशियो पे, वो भी देखिएगा अगर आपको रेशियो वैसे समझना है कि रेशियो क्या होता है, फिर कैसे सॉल्व होते हैं। एजेस के रिलेटेड में कैसे होते हैं, अगर जैसे कि फिर राहुल की बात हो रही थी, राहुल कितने साल का था, मान लेते हैं हमारा राहुल जो था वो 20 ईयर का था, ठीक है। और मोहन कितने साल का था, मोहन था 25 साल का, है ना, 25 ईयर्स का था, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना होगा, तो रेशियो होता है ऐसे कि राहुल इज टू मोहन 20:25। तो इसको हम रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं 25 सॉरी 20/25। अभी 5 से कट जाएगा 4 और 5, तो राहुल रेशियो मोहन कितना आ जाएगा, 4:5। कितना आ गया, 4:5। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम इसका रिवर्स भी देख लेते हैं। अगर मान लो हमें रेशियो दे रखा है, अभी तो क्या हमें एजेस दे रखी हैं, हमें क्या दिया हुआ, एज दी हुई है और हमें रेशियो निकालना है, तो हम रेशियो निकाल लेंगे। बट कभी कभी क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दे रखा है कि रेशियो हमें बता रखा है कि इस क्वेश्चन में कि और राहुल और मोहन का रेशियो कितना है, 4:5 है। तो इनकी एज निकालो, तो इनकी एज कैसे निकालेंगे, तो राहुल की जो एज हो गई उसको क्या लेट करेंगे कि राहुल की एज हो गई 4x, और मोहन की एज कितनी हो जाएगी, मोहन की एज हो जाएगी 5x। तो आपको ये चीज ऐसे कंसिडर करनी होगी, और यही मेथड एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको क्वेश्चन में बताया जाएगा कैसे सॉल्व करना है। बट जब भी रेशियो की बात आए, तो अगर मुझे राहुल का रेशियो मोहन से दे रखा है 4:5, तो राहुल की प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट एज है। तो राहुल की मतलब जिस भी टाइम का रेशियो दे रखा है, मान लो अगर फ्यूचर की एज का रेशियो दे रखा है, तो फ्यूचर की एज का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे वही जो भी साल का दे रखा होगा तो x+y और x+y, ठीक है। तो वो x वही होगा, अगर प्रेजेंट वाला है तो x होगा, फ्यूचर वाला है x+y, पास्ट वाला है तो x-y, ठीक है। y हमारे साल होते हैं यहाँ पे, ईयर्स, भी कंफ्यूज करो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है, पांचों कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इनके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए, बस ये 5 कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा एज डिफरेंस मेथड, ठीक है, एज डिफरेंस मेथड होता है। अब एज डिफरेंस मेथड, वैसे एज का डिफरेंस बताया था स्टार्टिंग वाले वीडियो में, स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट 1 में, कि 25 - 20, तो एज डिफरेंस 5 है। और एज डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि वो हर साल सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता एज डिफरेंस, ठीक है। तो अगर कभी भी लिखा जाए राहुल मोहन से 6 इयर्स यंगर है, 6 इयर्स यंगर है, पर हमारे केस में 5 था ना, 5 ले लेते हैं, ठीक है। राहुल मोहन से 5 इयर्स, राहुल इज यंगर टू मोहन 5 ईयर, या फिर राहुल मोहन से मतलब से 5 इयर्स यंगर है। जब 5 इयर्स यंगर है तो आप बताओ डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। मतलब राहुल मोहन से 5 साल छोटा है, यंगर का मतलब होता है छोटा, छोटा भाई, है ना। तो राहुल मोहन से 5 साल छोटा है, तो ये वही बात हो गई ना कि मोहन हमारा अगर 25 का है तो राहुल 20 का है। अब हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या है राहुल और मोहन से, फिर उन्होंने सिर्फ ये लाइन लिख दी। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राहुल मान लो 5 साल का हो, 5 नहीं चलो 6 साल का हो, और मोहन हमारा 1 साल का हो, है ना, हो सकता है ना। तो उस टाइम पे कुछ भी एज हो सकती है, बस इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया। तो हमें सिर्फ इस लाइन से ये पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है दोनों की एज का वो 5 इयर्स है, ठीक है। तो अगर 10 इयर्स लेटर, अगर 10 साल बाद की बात करें, 10 इयर्स लेटर, लेटर मतलब हम फ्यूचर में चले गए, तो ये डिफरेंस क्या रहेगा, तब भी 5 इयर्स ही रहेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट बहुत क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, कि मतलब हमारा डिफरेंस क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अगर कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जब आप कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन में लगाओगे तो आपको आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन लगाते टाइम क्लियर हो जाएगा। पर जिनको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो वो फिर भी ट्राई करें इस वीडियो को पॉज करने का और खुद सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द प्रेजेंट एज, अभी प्रेजेंट का मतलब समझाया वर्तमान, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर, ठीक है, फादर है, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 36, तो मतलब हम प्रेजेंट एज x मानते हैं, तो कितने साल का हो गया 36 इयर्स का,
ठीक है, अभी फादर है किसी के, वो कितने साल के, 36 ईयर्स के, एंड हिज सन इज 12 ईयर्स ओल्ड। अभी उनके जो सन है, उस सन की एज कितनी है? अच्छा, मैंने एक्स, अभी मैं फादर है तो एफ ले लेती हूँ, ठीक है, इसको आप ले सकते हो, एक्स तो मानने की बात है, मैं इस फादर की एज को मान ले कि अभी प्रेजेंट एज है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ताकि कंफ्यूज ना हो। प्रेजेंट एज है एफ, कितने, 36, प्रेजेंट एज अगर एस है, एस मान ले तो कितनी है वो, 12 ईयर्स सन की। मतलब आज की डेट में फादर 36 ईयर्स के हैं और सन 12 ईयर्स का है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर आ गया, आफ्टर का मतलब क्या है, फ्यूचर, ठीक है, आफ्टर लेटर ये फ्यूचर होते हैं, और अगो आ जाए तो वो पास्ट होते हैं, तो फ्यूचर की बात होगी मतलब प्लस होने वाला है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद, विल द फादर्स एज, की फादर की एज, ठीक है, फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द फादर्स एज बी ट्वाइस द सन्स एज, ठीक है। तो कितने सालों के बाद फादर की एज डबल हो जाएगी अपने सन से, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि फादर की एज क्या हो जाएगी, डबल होगी अपने, कि मतलब अगर आपको एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, जैसे कि अगर मान लो 60 के होंगे फादर, तो बेटा 30 का होगा, तो डबल होगी ना, इंटू 2, है ना, तो डबल हो जाएगी। तो ऐसे कौन सा टाइम आएगा कि कितने सालों बाद ये टाइम आएगा कि वो एज उनकी दोनों की मतलब फादर की डबल होगी। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्टकट लगाएंगे एकदम। तो देखिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बोला है तो हम मान लेते हैं एक्स ईयर्स, हम बोल देंगे कि एक्स ईयर्स के बाद ऐसा होगा, हमें एक्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है, हमें ये एक्स निकालना है कि एक्स ईयर्स के बाद ऐसा होगा कि फादर की एज हो जाएगी ट्वाइस। अब बताओ एक्स ईयर के बाद फादर की एज कितनी होगी, अभी उसकी 36 है, अभी उसकी कितनी है, 36 है उसकी एज, तो उसकी कितनी एज होगी, 36 प्लस एक्स होगी, अगर ये एक्स पता होता तो उतनी होती ना, 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितनी बोली, अब द फादर एज विल बी ट्वाइस, डबल हो जाएगी, ट्वाइस। सन की एज कितनी है अभी 12, तो एक्स ईयर्स के बाद कितनी होगी, एक्स, समझे, क्योंकि हम इसमें प्लस इसलिए करें क्योंकि हम फ्यूचर में जा रहे हैं, एक्स ईयर्स बाद हमें निकालने की, कितने सालों बाद, तो ये हो जाएगा, बस अब कुछ नहीं, अब तो बस आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर दीजिए बिल्कुल। तो ये x इधर, और 36 माइनस 24 इज इक्वल्स टू x, तो कितना आ जाएगा 12, मतलब 12 सालों के बाद, ठीक है, 12 सालों के बाद ऑप्शन नंबर बी ये होगी। चलो कर लेते हैं ना, आप देख लो ना, 36 प्लस 12 करोगे तो 48, फादर की एज कितनी हो गई 48, और इसकी एज कितनी होगी सन की 24, हो गई ना डबल। 12 साल जब गुजर जाएंगे तो 12 साल के बाद जो सन होगा वो 24 साल का होगा, और फादर हो गए 48 ईयर्स के, तो कितने कितने साल बाद ये होगा 12 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2, ये आ गया रेशियो वाला, अब इसको ध्यान से समझना है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस का दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ ए एंड बी इज 4:5, ए और बी की 4:5 का रेशियो है, 4:5। मैंने क्या बताया था, क्या मान लेंगे हम, 4x, और b को कितना मान लेंगे एज, 5x, ये प्रेजेंट एज मान ली हमने क्योंकि हमें प्रेजेंट एज दी हुई है, ठीक है, प्रेजेंट एज। इफ b इज 5 years ओल्डर देन a, अब इससे क्या समझा आपको बताओ, अभी हमने को कॉन्सेप्ट पढ़ा था यंगर वाला, एज डिफरेंस वाला, है ना। तो इफ b इज 5 years ओल्डर देन a, मतलब b 5 साल बड़ा है a से, तो b माइनस a कितना है हमारा 5 years, इन दोनों में डिफरेंस हो गया ये, है ना, और बड़ा कौन है, b है, b इज 5 years ओल्डर, b हमारा बड़ा है ना, तो ये आ गया। अब क्या है, क्या बोला हुआ है, फाइंड एज प्रेजेंट एज, हमें a की प्रेजेंट एज निकाले, प्रेजेंट एज हमारी क्या है 4x, मतलब हमें 4x की वैल्यू निकालनी है, बस यहाँ पे डाल देंगे 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू में क्या 5, ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू में 5, x की वैल्यू 5 है तो 4 इंटू में 5 यानी कि 20, तो a कितना है हमारा 20 ईयर्स, और b कितना होगा हमारा 25 ईयर्स। हमें क्या पूछा है, a पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक और मेथड है, अगर आपको और जल्दी करना है, ठीक है, अभी तो 30 सेकंड में कर पाओगे, अगर आपको और भी 20 सेकंड से 10 सेकंड्स में करना है, पता है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो a बाय b का रेशियो दे रखा है 4:5, अब आप खुद देखो सिर्फ 1 यूनिट पड़ा है,
सिर्फ 1 यूनिट बढ़ा है, राइट? और 1 पार्ट हमारा कितना है, 5 years है। तो अगर आपको करना है तो आप सीधा 4 into 5 करके, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रेशियो कितना है, 1 है ना, और 1 पार्ट हमारा 5 years है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 years अगो। अब देखो अगो क्या होता है हमारा, पास्ट होता है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लगेगा। 5 years अगो मतलब माइनस होगा इसमें, अभी प्रेजेंट एज से माइनस होगा 5, ठीक है। ठीक है, द एज ऑफ अ मदर, द एज ऑफ अ मदर वॉज, 5 साल पहले एज ऑफ अ मदर वॉज 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। 5 साल पहले मदर की एज कितनी थी, 3 गुना थी जितनी डॉटर की एज थी, एज ऑफ हर डॉटर, ठीक है। एट प्रेजेंट मदर की एज दी हुई है, तो बस कुछ नहीं है, प्रेजेंट एज मदर की, प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना दिया हुआ है, 35 years, ठीक है ना। प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना दिया हुआ है, 35 years दिया हुआ है, राइट। तो अब आप देखो इसको, ये दिया हुआ है 35, फाइंड दी डॉटर्स प्रेजेंट एज। हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है डॉटर्स प्रेजेंट एज, डॉटर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। 5 साल की बात है। अब पहले बता दो, अगर प्रेजेंट एज ऑफ मदर इतनी है तो 5 years अगो मदर की एज कितनी होगी, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर अभी 35 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 35 - 5, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, ठीक है ना। तो कितनी आ जाएगी, 30 years। 5 साल पहले मदर की एज होगी 30 years, हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, 5 years अगो द एज ऑफ मदर, मतलब ये जो 30 है कितनी थी, वॉज 3 times द एज ऑफ डॉटर, वॉज 3 times। अगर डॉटर की एज मान लेते हैं, कितनी थी डॉटर की एज उस टाइम पे, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं डॉटर प्रेजेंट एज कितनी है, x है, ठीक है, और हमें x निकालना है। तो 5 साल पहले कितनी होगी डॉटर की एज, x माइनस, यही होगी, x - 5 ही होगी ना, क्योंकि मदर में से भी 5 हो तो इसमें से -5 होगी। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, कितना आ गया, 3x - 15, और ये हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू में 3x, और x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो अभी की एज कितनी है, 15 years। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, मतलब फादर f अगर एज है और सन है तो उनकी कितनी है, 60 years है। द फादर इज 4 times एज ओल्ड एज सन, अब इसमें प्रेजेंट एज ही बात हो रही है, ठीक है। द फादर इज 4 times, तो फादर क्या है, फादर इज 4 times एज ओल्ड एज सन, मतलब 4s है, 4 times है मतलब 4 गुना है उसकी एज सन से, ठीक है। फाइंड दी सन एज, बस अब तो निकाल ही सकते हो ना। ये 1 है, अगर ये 2 है तो इस 1 को 2 में पुट कर दो, तो 4s प्लस s इज इक्वल्स टू में 60, 5s इज इक्वल्स टू में 60, s इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 12। तो सन की एज कितनी आ गई, 12 years आ गई। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ, द मैन्स प्रेजेंट एज, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। द मैन्स प्रेजेंट एज इज 3 टाइम, अब प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है। इस 3 times है सन एज, उसकी जो भी प्रेजेंट एज है वो 3 times है, 3 गुना है सन, उसकी सन की एज से। आफ्टर 10 years, आफ्टर आ गया मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, द मैन्स एज विल बी ट्वाइस हिज सन्स एज, फाइंड द सन्स प्रेजेंट एज। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि देखिए हम इसमें क्या दिया हुआ है, मैन्स प्रेजेंट एज इज 3 times द सन्स एज, तो हम मान लेते हैं कि सन की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सन्स प्रेजेंट एज निकालनी है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन मान लेते हैं x है। तो अब ये बताओ कि मैन जो है उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, मैन प्रेजेंट एज, देखिए मैं यहाँ पे सब लिख रही हूँ, आपको लिखने नहीं है क्वेश्चन में अपने जब आएंगे एग्जाम, आपको डायरेक्ट बस x लिखना है, फिर इसको 3x करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 3x हो गई है ना, 3x हो गई। अब क्या हुआ, आफ्टर 10 years, जब 10 years के बाद बताओ क्या होगा, यहाँ पे 10 years के बाद इसकी कितनी हो जाएगी, ये x + 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3x + 10 हो जाएगा, है ना। तो
तो क्या बोला है आफ्टर 10 years, मतलब ये वाली एज, द मैंस एज, ये जो इज इक्वल्स टू मैंस एज विल बी कितना ट्वाइस, मतलब डबल हो जाएगी कितनी सन एज, सन की एज कितनी होगी उस टाइम पे x प्लस 10 है ना, उस टाइम पे x प्लस 10 होगी। बस ये सॉल्व कर देंगे, 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू में 2x प्लस 20, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू में 10। अभी कितना है उसका सन, उसका सन है 10 years का। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट। ठीक है, तो होप आपको कॉन्सेप्ट और ये शॉर्टकट्स और ये सोल्यूशन समझ आए होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे सॉल्व करने में। तो अगर आपने 5 में से 5 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप अपना कमेंट करके हमें स्कोर बताइए। ठीक है, आप तो बस एज के मास्टर है जिनके फुल आए हैं, और जिनके थोड़े भी कम है वो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारा स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होंगे और आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और थैंक यू हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए।